नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। एजुकेशन के क्षेत्र में इतने सालों से जब हम काम करते हैं तो अक्सर आए दिन बहुत सारे पेरेंट्स से मुलाकात होती है और कई बार मुझे ताज्जुब होता है जब आज का पेरेंट मुझे आके ये कहता है कि हमने पेरेंटिंग पे क्रैश कोर्स किया है और हमें पता है कि पेरेंटिंग किस तरह की जाती है। ताज्जुब इसलिए होता है कि पेरेंटिंग जो है वो किसी कोर्स से नहीं आ सकती है, ये एक जर्नी है और ये हर पेरेंट की जर्नी जो है ये अलग होती है। ना ही मेरी पेरेंटिंग और आपकी पेरेंटिंग सेम हो सकती है, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो अलग हैं। जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के ग्रोइंग पैटर्न में अलग अलग तरह के बदलाव आते हैं और वो पैटर्न के साथ मैच करने के लिए हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है उसे भी हमें कई बार ऑल्टर करना पड़ता है। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हाल में काफी पेरेंट्स से जब मैंने की तब मुझे लगा कि ये एक कंसर्न का पॉइंट भी है। आपको भी पता होगा कि आजकल सिंगल पेरेंट्स के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और सिंगल पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को एक अच्छा वातावरण देना, एक अच्छी परवरिश देना, ये एक चैलेंज बन गया है और आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं हमारे स्टूडियो में जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अपने ही एक्सपर्ट है और आप सभी इन्हें पहचानते हैं, डॉक्टर प्रियंका बहरानी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर प्रियंका बहरानी ये पीएचडी है साइकोलॉजी में और ये सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं। मैम एसोसिएट प्रोफेसर हैं और ये बीए ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम को चेयर करती हैं नवरत्ना यूनिवर्सिटी में और पिछले बहुत सारे सालों से काउंसलिंग के क्षेत्र में, पेरेंटिंग के क्षेत्र में, इवन स्पेशल नीड्स में जहां बच्चों को तकलीफ है, पेरेंट्स को तकलीफ है, उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मैम ने की है। तो चलिए मैम से जुड़ते हैं ये सिंगल पेरेंटिंग के बहुत ही अपकमिंग कंसर्न को जो पेरेंट फ्रेटर्निटी में मैं आजकल सुनती हूँ। आई एम श्योर कैमरा के उस पार बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका ये कंसर्न हो सकता है। तो चलिए छोटा सा आज इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दर्शाते हुए समझते हैं कि ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं और किस तरह से हम इसे एज अ सोसाइटी पॉजिटिव वे में इसे थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, सपोर्ट करें। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है, जिस तरह मैंने कहा कि और आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सिंगल पेरेंटिंग को लेकर या सिंगल पेरेंट्स के जो परसेंटेजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बारे में, मतलब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू, माय प्लेजर। हर बार आना यहाँ बहुत अच्छा लगता है और आप इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स को लेके आती हैं जो एक्चुअली बहुत ज़रूरत है बात करने के लिए। सो एक बहुत देयर इज दिस लिटिल कंसर्न कि 2015 में जब डेटा कलेक्ट किया गया था तब 4% सिंगल पेरेंट्स थे जी ऑन एन एवरेज ऑन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और अभी ये जो आंकड़ा है वो 7.5% पे हो गया फॉर सिंगल पेरेंटिंग। एंड जैसा आपने बोला कि कॉजेस क्या हो सकते हैं, कॉजेस हैव बीन बेसिकली डेथ इज वन ऑफ द कॉज, डेथ ऑफ अ स्पाउस की डेथ की वजह से इंडिविजुअल सिंगल हो जाता है एंड पेरेंट के ऊपर, एक सिंगल पेरेंट के ऊपर रोल आ जाता है। डिवोर्स रेट्स हैव इंक्रीज्ड डेफिनेटली, एंड डिवोर्स रेट इंक्रीज होने का एक कारण ये हो सकता है कि पहले लोग अनहैप्पी मैरिजेस में कंटिन्यू करते थे, बिल्कुल सही, या प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते थे। अब विद लॉट ऑफ लिबरलाइजेशन, विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स, पीपल नाउ आर ओके अबाउट लिविंग हैप्पीली अदर देन कंटिन्यूइंग। थोड़ा सा एक बुरी मैरिज में कंटिन्यू करने से एक अकेले रहना ज्यादा ठीक समझते हैं। सो दीज बेसिकली ये 3 कारण सबसे ज्यादा हो गए हैं फॉर सिंगल पेरेंटिंग। राइट। तो जिस तरह मैम ने बताया कि आंकड़े, हाँ डेफिनेटली, जैसे मैम ने स्टैटिस्टिक्स भी शेयर की आपके साथ और बिल्कुल सही है, केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन रीजंस क्या हैं वो प्रियंका मैम ने हमें बता दिया है। मैम, वैसे भी पेरेंटिंग जो है इसे बहुत ही चैलेंजिंग कहा जाता है, मतलब जनरली कहें तो पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग चैलेंज है, रोज एक चैलेंज, एक नई चुनौती लेके आती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल उठ के बच्चे की क्या डिमांड होगी, क्या नीड्स होंगी, तो हमें उसके साथ बहुत सारी चीजें ऑल्टर करनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम बात सिंगल पेरेंटिंग की करते हैं और जब एक पेरेंट अकेला अपने कंधों पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ
ये सोच के चलता है कि मुझे अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देनी है, तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि आते होंगे, क्योंकि आप ऐसे पेरेंट्स के साथ दिनचर्या में आपके काम करते हैं? तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि कई बार सिंगल पेरेंटिंग बाय चॉइस होती है। जी, आपने देखा है बहुत सारे फिल्म स्टार्स लाइक सुष्मिता सेन, दे हैव डिसाइडेड कि हैव अ चाइल्ड। सो करण जौहर इज अनदर एग्जांपल जो चाहते थे बीइंग अ पेरेंट। सो जरूरी नहीं है कि पेरेंटिंग कैन बी अ चैलेंज हैंडल्ड सिंगली। सो बिकॉज अगर मेरे चॉइस से है तो इट कैन बी वेरी कन्वीनियंटली डन बिकॉज इट इज प्लान्ड। मेंटली इंडिविजुअल तैयार होता है कि मुझे सिंगली ही बच्चे को बड़ा करना है। सो इतना नेगेटिव नहीं है जितना नेगेटिव हम सोचते हैं। करेक्ट। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मैं हर सिंगल पेरेंट को कहना चाहूंगी कि सिंगल पेरेंटिंग का जो एक बहुत बड़ा एक क्रिएट किया हुआ है कि सिंगल पेरेंट नेगेटिव है, सिंगल पेरेंट से प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इट इज आई थिंक प्रॉब्लम्स कई बार हम इंडियन अगर हम सिचुएशन को देखें कि कई बार हम कहते हैं कि दोनों पेरेंट्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स एक इंडिविजुअल के ऊपर हमेशा ज्यादा लोड रहता है। बिल्कुल सही। कई फैमिलीज में फादर के ऊपर, कई फैमिलीज मदर के ऊपर। सो दैट इज वन पर्सपेक्टिव। अनदर पर्सपेक्टिव इज जब तैयार किया था बीइंग अ डबल पेरेंटिंग और अ कंप्लीट पेरेंटिंग, जहां माताजी और पिताजी मम्मी पापा दोनों ही रहेंगे एंड फॉर सम रीजन डिवोर्स हो सकता है, डेथ हो सकता है, इंडिविजुअल अकेले अपने बच्चे को बड़ा करता है। उसमें भी फिर दो अलग प्रकार के सिचुएशंस होते हैं कि फादर सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं या मदर सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। इंडिया में ज्यादातर हमने ऐसा देखा है कि मदर्स जनरली होम मेकर्स होते थे और अभी भी कई हैं, एंड फादर इज द अर्निंग मेंबर। तो इन दैट केस जहां पे कि फादर अलग हो जाते हैं एंड फादर चले जाते हैं एंड मदर अकेले बड़ा करते हैं, तो इमोशनल डिफिकल्टीज के साथ साथ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी साथ में आ जाती है। राइट। बट ये सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है जब फादर सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब फादर सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं तो उनके पास एक शांति है दैट देयर इज नो फाइनेंशियल चैलेंज। करेक्ट, वेरी ट्रू। सो वो एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है। बट ऑफ कोर्स इमोशनल डिफिकल्टीज जो है, क्योंकि सिंगल पेरेंट पहले ही खुद अपने इमोशनल डिफिकल्टीज के साथ डील कर रहा है और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड की। सो डीलिंग विद दोज बिकम्स अ ट्रॉमा, बिकॉज लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ अ पेरेंट बिकम सिंगल, तो अब सारी जिम्मेदारी है, पहले तो खुद उसमें से निकलना है। बिल्कुल। चाहे वो डिवोर्स हो चाहे वो डेथ हो, पहले उसमें से खुद निकलना है और फिर इंश्योर करना है कि चाइल्ड इज ऑल्सो सेफ। सो चाइल्ड का इमोशनल रेगुलेशन बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज इंडिविजुअल खुद अपने सिंगलटन होने से डील कर रहा है और साथ में बच्चे को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मदर के केस में बिकॉज वो फाइनेंशियली भी हैंडल कर रही है, बिकॉज उन्होंने अगर वो होम मेकर हैं तो कि फाइनेंशियल, फॉर एग्जाम्पल घर लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कार लिया हुआ है, तो उनके लोन्स हैं। सो ऑल दीज डिफिकल्टीज लीड टू मेजर प्रॉब्लम्स। सो इमोशनल डिफिकल्टीज इज वन मेजर थिंग, बट एट द सेम टाइम जितना लिटरेचर बताता है कि जब सिंगल पेरेंटिंग से बच्चे बड़े हुए हैं तो देयर वाज दिस इंटरेस्टिंग केस स्टडी, रिसर्च एक किया था हम लोगों ने, जहां पे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बच्चों का सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्सेप्ट सिंगल पेरेंट से बड़े हुए बच्चों में कम होता है, ऐसा लगा था हमको। एंड हमने वो हाइपोथेसिस से रिसर्च किया, बट इंटरेस्टिंगली रिसर्च का रिजल्ट एकदम उल्टा आया। वो ये आया कि जो सिंगल पेरेंट्स से बड़े, जो जिन बच्चों को सिंगल पेरेंट्स ने बड़ा किया है, दे वर मोर रिस्पॉन्सिबल, दे वर बेटर कॉन्फिडेंट, दे टुक their self concept was very high, even the sense of subjective well-being, happiness level was also good, right? It was not poor. I think the responsibility all goes to वो एक single parent जो बड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है दैट द पेरेंट, इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज है कि बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल्स, आंट्स। सो जो एक पेरेंट चला जाता है, सो देयर इज दिस वेरी गुड एक्सटेंडेड सपोर्ट जो पेरेंट को मिल जाता है।
सपोज दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, चाचा चाची है, मामा मामी है, दे नंबर ऑफ टाइम्स टेक ओवर दैट रोल जी ऑफ द पेरेंट दैट इज मिसिंग। तो हम लोगों ने जब ये स्टडी किया था तो हमने इंश्योर किया था कि ये सारा एक्सटेंडेड फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं हो सिंगल पेरेंट, बिकॉज देयर वाज नो सपोर्ट एंड पेरेंट्स, बच्चों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो वॉज वेरी हाई विद दीज चिल्ड्रन। प्रियंका मैडम ने बहुत अच्छे से चैलेंजेस बता दिए कि आज का जो पेरेंट है, स्पेशली जो सिंगल पेरेंट है, वो किस तरह के चैलेंजेस फेस करता है। और जहां बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि हालांकि ताज्जुब मुझे भी हो रहा है उनकी केस स्टडी के रिजल्ट्स जानते हुए कि सिंगल पेरेंट जो बच्चों को बड़ा करते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बच्चे होकर बाहर निकलते हैं। मैम, बहुत सारी सोच है ऐसी हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहां हम बहुत इजीली जज करते हैं। आई एम श्योर एज अ पेरेंट अगर वो आपके पास आते हैं तो उनका कंसर्न अलग है, पर आजकल बहुत सारे बच्चे जो सिंगल पेरेंट के बच्चे हैं, स्कूल में आप देख लें या कॉलेजेस में आप देख लें, सोसाइटी में आप देख लें, उन्हें बहुत बुली किया जाता है। स्पेशली जब सोसाइटी को पता है या स्कूल में पता है फ्रेंड्स को कि भाई हाँ इनके पापा नहीं हैं फॉर एन नंबर ऑफ रीजन, या मम्मा इज नॉट अवेलेबल, और सिंगली इन्हें पेरेंट इनके जो हैं उनको बड़ा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, हम बात करते हैं आज भी कि हम 21वीं सदी में हैं, हम बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग हो चुके हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाते हैं, हमारी सोच बहुत अच्छी हो गई है, हम लोग नैरो माइंडेड नहीं हैं, पर फिर भी जब बातें आती हैं डिवोर्स किए हुए पेरेंट की या फिर सिंगल पेरेंट की, तो आज भी उनके स्टेटस को लेके उन्हें जज किया जाता है। क्या लगता है आपको कि कितना सही है एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि वो उसका मेंटल स्टेटस किस तरह का हो रहा होगा? राइट, सो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जब हम सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन ब्रॉट अप बाय सिंगल पेरेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव ये भी माना गया है कि जो बच्चे जो सिंगल पेरेंट बड़े करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू अग्रेशन, लॉट ऑफ पेंट अप फ्रस्ट्रेशन, ड्रग अब्यूज, एल्कोहल अब्यूज जब वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में जाते हैं। सो वन ऑफ द रीजन इज डेफिनेटली एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी। सो 21st सेंचुरी में हम रहते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है आज भी, बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चे डिवोर्स्ड पेरेंट्स या सिंगल पेरेंट्स बड़े करते हैं उन्हीं के बच्चों के साथ बुलिंग होता है जी। उन्हीं के बच्चों के साथ ड्रग्स एंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज ऐसा देखा गया है दैट द रीजन फॉर ऑल दिस इज इमोशनल एडजस्टमेंट या इमोशनल रेगुलेशन। तो कई बार बिकॉज चाइल्ड को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है जी, समाज से जी, लोगों से, उस वजह से इमोशनल रेगुलेशन में डिफिकल्टीज आती है, विच मे लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड अग्रेशन। एंड बुलिंग की जब बात किया जाए तो बुलिंग के लिए इफ पीपल हैव टू बुली तो उनको कोई रीजन की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जहां पे बच्चों के साथ बुलिंग होता है, चाहे वो सोसाइटी में हो, दैट इज जो जहां रहते हैं उनके रेजिडेंशियल एरिया में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो एक प्ले एरिया में हो जी। तो वहां पे जस्ट बिकॉज चिल्ड्रन आर सिंगल इसलिए बुलिंग होगा ऐसा जरूरी नहीं है जी। बहुत सारे कॉजेज वी ऑल नो, बॉडी शेमिंग को लेके बुलिंग होता है, ज्यादा पैसा है इसलिए बुलिंग होता है। रिसेंटली देयर वाज दिस केस जहां पे पेरेंट हैड कम, क्लास 5-6 के पेरेंट की बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शी गॉट हाईएस्ट इन द मार्क्स, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स ने, उसके ग्रुप जो उसके साथ 10-12 साल के साथ, उन्होंने उसको अलग कर दिया कि तुम तो टॉपर हो, तुम्हारे साथ हमको नहीं रहना। सो बुली करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। सो 21st सेंचुरी में डेफिनेटली मदर को या फादर को के सिंगल स्टेटस को क्वेश्चन किया जाता है, बट उसको लेकर के बुलिंग होना कैन बी जस्ट वन कॉज, राइट। उसको हम कंट्रोल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बिकॉज बुलिंग इज ऑल अबाउट पीपल दोज हु आर बुलिंग। करेक्ट, वेरी ट्रू। सो दैट इज वेयर the reasons for bullying may not be only the single status of the parent। जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसे में मैम कहीं ना कहीं बच्चा एक इमोशनल टर्मोइल से गुजरता है, पेरेंट तो गुजर ही रहा है लेकिन बच्चा भी है। कई बार
बहुत सारा बर्डन बच्चे के ऊपर भी रहता है, क्योंकि yes, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और उसे कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि मैं अपने पेरेंट को कितना बताऊं, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ है। एब्सोल्युटली। आपको लगता है कि जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, एक ग्रुप के साथ उठता है, बैठता है, क्या हमें आजकल बहुत सारे सेल्फ हेल्प स्किल्स के ऊपर क्लासेस होते हैं, बच्चों की बहुत सारी ऐसे सेशंस होते हैं जहां पर बच्चों को मोटिवेशन बढ़ाने की बातें की जाती है, काइंडनेस दिखाने की बातें की जाती हैं, एम्पैथी की बात की जाती है, IQ EQ सबकी बात होती है। क्या ये पॉइंट भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये केसेस बढ़ रहे हैं? आई एम श्योर एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो एटलीस्ट 2-3 बच्चे या मैक्सिमम 5 बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स जिनका शायद सिंगल हो। तो क्या ये सब्जेक्ट को वहां लेके जाना चाहिए? आपकी क्या सोच है एज अ काउंसलर इस पे? यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है मेरा जी। इंडिविजुअल को, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए पेरेंट, सोसाइटी एंड स्कूल सिस्टम, जी, तीनों को ही हाथ में हाथ लेके चलना पड़ेगा। जी। ऑलरेडी स्कूल्स का, बिकॉज आई वर्क विद लॉट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड टीचर्स का एक ये भी डिफिकल्टी रहता है कि हम कितना करें, जी, हम कितना एम्पावर करें, हम कितना सपोर्ट करें। ऑलरेडी वी आर डूइंग सो मच, जी, बट एट द सेम टाइम काइंडनेस, एम्पैथी, कंपैशन, जिसकी इतनी सारी बात होती है, उसी की कमी डे बाय डे होती जा रही है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड हमारा मॉरल साइंस का, वैल्यू एजुकेशन के क्लासेस होते थे, जी, विच आर नाउ मिसिंग। एब्सोल्युटली। एंड उसी में काइंडनेस, कंपैशन, थोड़ा सा ट्रेनिंग रहता था। अभी लाइफ स्किल्स के नाम पे हम कराते ही हैं स्कूल्स में, बट आई थिंक इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग ओनली बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, इफ कंपैशन एंड एम्पैथी, काइंडनेस पे थोड़ा ज्यादा सेशंस लिया जाए एंड उसमें इनके एग्जाम्पल्स लिए जाए। सिमिलरली हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, सिमिलरली हम सिंगल पेरेंटिंग के चाइल्ड की बात करते हैं। सो इन दैट केस अगर कंपैशन एंड एम्पैथी को इंक्रीज किया जाए तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट सिंगल पेरेंट को ऐसा करना बहुत जरूरी है दैट नंबर ऑफ टाइम्स पेरेंट्स जब सिंगल होते हैं, दे डू नॉट शेयर देयर स्टेटस ऑफ बीइंग सिंगल विद द स्कूल। फॉर एग्जाम्पल, if a woman or a man is going through certain kind of divorce issues or getting separated, because there are a lot of new things that are coming up, recent researches also show कि single होने का कारण कई बार extramarital affairs भी होता है जी। तो जब वो इस तरीके से, and all this is bringing lot of negativity at the home, correct, क्योंकि इंडिया में डिवोर्स इज नॉट अ स्मूथ प्रोसेस। बिल्कुल सही बात। बहुत सारा झगड़ा, बहुत सारे मीटिंग्स, पेरेंट्स आ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, एंड चाइल्ड इज विटनेसिंग ऑल ऑफ दैट। सो वहां पे अगर पेरेंट्स कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, काइंडनेस दिखा सकते हैं अपने बच्चे के लिए, जहां पे बच्चा शुड नॉट बी द पार्टी टू ऑल दिस, वेयर द चाइल्ड कैन बी सेंट टू द ग्रैंड पेरेंट्स फॉर दोज डिफिकल्ट टाइम्स में बी। दिस इज जस्ट अ सजेशन जी जी। या पेरेंट फ्रेंड क्या भेज सकते हैं बच्चे को, और उसके बाद when they are into these discussions, these discussions can be handled with little more compassion. Second thing is, if we are going through that, अगर स्कूल को इन्फॉर्म किया जाए कि हमारा थोड़ा ये डिफिकल्टी चल रहा है, चाइल्ड का प्लीज टेक केयर एट द स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज चाइल्ड इज गोइंग थ्रू दैट इमोशनल टर्मोइल, एंड जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं दैट गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट इज ऑलवेज अ स्टीरियोटाइप। बिल्कुल, अभी भी लोग नहीं समझते हैं कि हमारे बच्चे को जरूरत है जी। तो अगर किसी मनोवैज्ञानिक की, काउंसलर की मदद ली जाए और बच्चे को थोड़ा सा हेल्प कर सके उसको गो थ्रू करने में। जी, मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाली थी नेक्स्ट मैम, कि जब कोई पेरेंट डिसाइड करता है कि मुझे डाइवोर्स लेना है, या अब कुछ समय के बाद मैं एक सिंगल पेरेंट होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, तो उस समय में अगर किसी साइकोलॉजिस्ट है या किसी काउंसलर के साथ आप मिलते हैं और उनकी हेल्प लेते हैं, अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी, तो क्या वो सही है या गलत? इसमें गलत तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी जी। इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस जी, क्योंकि कई बार आई वुड शेयर अ केस हियर जी। सो ये केस था एक सूरत भरूच अंकलेश्वर का केस था, जहां पे पेरेंट सडनली पास्ड अवे इन अ कार्डियक अरेस्ट,
the father. And mother was definitely going through that turmoil. Child was also going through that turmoil. Small child, 6 year, 7 year old. And इस बीच property का difficulty आ गया. The parents said that वो wife को कुछ भी नहीं देंगे. Something like that. So there was this another added problem within those 2-3 months. Child was suddenly into that shock. शॉक में वो चुप नहीं हो गया. वो ज्यादा बदमाशी करने लगा. ज्यादा परेशान करने लगा. हाइपर एक्टिव सिम्टम्स आने लगे. जी. एंड उस वजह से चाइल्ड का बिहेवियर स्कूल में भी बहुत अनएक्सेप्टेबल होने लगा. सो दैट इज वेयर द पेरेंट हैड टू इंटरवीन. इसीलिए वो 5-6 सेशंस प्ले थेरेपी के लिए लेने आए थे. हमने टेस्टिंग किया बच्चे का. बिकॉज द चाइल्ड वॉज गोइंग थ्रू दैट एंग्जाइटी. जी. बिकॉज ये जो सारे झगड़े हो रहे हैं घर में, बच्चा विटनेस कर रहा है. सो मदर ने एक बहुत अकलमंदी का काम किया. जैसे ही उनको लगा कि ये सारी क्योंकि 12-15 दिन इंडिया में तो डेथ के बाद वो थोड़ा सा शांत रहता है. उसके बाद जो भी डिफिकल्टीज हुए, मदर ने कुछ भांप लिया एंड आइडेंटिफाई कर लिया. एंड मदर ने नाना नानी के घर बच्चे को भेज दिया. ये उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि चाइल्ड डिड नॉट विटनेस घर के झगड़े. दादा दादी और मम्मी के बीच के झगड़े उसने बिल्कुल विटनेस नहीं किए. राइट. तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और आप डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं. स्पेशली मतलब आप अपने लिए तो आपको जरूरत है ही, लेकिन बच्चे के लिए जरूर ये सारी बातें ध्यान रखें. और जैसे मैम ने कहा कि ये सारे हॉट डिस्कशंस जब भी घर में होते हैं, बच्चों को उनसे जरूर दूर रखने की कोशिश करें. अगर आपके पेरेंट्स सिटी में नहीं हैं तो आपके फ्रेंड्स जो हैं उनके वहाँ बच्चों को ज़रूर भेजें, ताकि बच्चा जो है ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं घर में उससे थोड़ा सा दूर रहे. और हम अडल्ट्स डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों से ट्राई करते हैं, स्पेशली अगर ऐसी सब सिचुएशंस आती हैं. और कई बार ऐसा भी होता है मैम कि हेल्पलेस हो जाता है इंसान, कि जब कुछ नहीं दिखता है. और सिचुएशंस भी ऐसी होती, जैसे अभी हाल ही में मेरे पास एक पेरेंट आए और सडन डेथ हुआ हस्बैंड का. एंड क्योंकि वो होम मेकर थे, जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर आ गया, और क्योंकि वो इतने क्वालिफाइड भी नहीं थे कि वो कहीं जॉब कर सकते थे. बट शी वॉज इन टीयर्स ऑल द टाइम, कमिंग एंड सेइंग मैम प्लीज हेल्प. मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, उनके कॉलेज की पढ़ाइयाँ सब बंद हो जाएंगी, फीस कैसे भरूंगी. और ऐसे में जब आप बात करते हैं किसी के साथ कि हाँ ये पेरेंट सिंगल है, उसके हाथ उसके सर पे पूरा है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को लगता है जो जॉब देने वाला है कि नहीं अभी तो हस्बैंड डेथ हुई है, ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब बच्चों के लिए अगर ये एक ही पेरेंट है तो इसे बार बार छुट्टी लेनी पड़ेगी. क्यों हम ये सब सोचते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है आज भी. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसको रिजेक्ट करना है, बिकॉज मैं बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरव्यूज के लिए भी जाती हूँ, जिसको रिजेक्ट करना है उनके लिए रीजंस कैन बी एन. सिंगल पेरेंटिंग खाली एक रीजन नहीं होगा. अगर आप एफिशिएंट हैं, अगर आप कुछ कन्विंस कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट इज माय सपोर्ट सिस्टम एंड आई विल बी एबल टू डू इट, चांस तो देना पड़ेगा. बिल्कुल. सो जिनको नहीं देनी है जॉब, वो खाली सिंगल स्टेटस के लिए जॉब नहीं देंगे, नहीं है. दे कैन नॉट गिव यू इवन इफ यू हैव अ कंप्लीट फैमिली एंड इफ यू गुड फैमिली. जी. सो वहां पे आई थिंक एफिशिएंसी वाली बात आ जाती है. लेकिन मैम कहीं ना कहीं आज भी अगर फादर सिंगल है तो इतने क्वेश्चंस नहीं उठते हैं, लेकिन जहां मदर सिंगल है तो फिर भी क्वेश्चंस उठता है कि ये नहीं कर पाएंगी. बिकॉज इंडिया में हमेशा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क लॉपसाइडेड रहा है ना. जी. हमेशा मदर हैज टेकन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन फादर. आई एम नॉट सेइंग एज अ वुमेन, आई एम सेइंग दैट व्हाट इज देयर इन द इंडियन सोसाइटी. राइट. आई डोंट थिंक कि, आई थिंक शायद 100 में से एक ही पेरेंट ऐसा होगा जो सुबह उठ के, फादर जो सुबह उठ करके बच्चे का ब्रेकफास्ट बनाता होगा. बिल्कुल. शायद एक, वो भी मैं आई डोंट नो, आई मे बी बायस्ड, बट when you take responsibilities, यूनिफॉर्म धुल के प्रेस होके पड़ी है बच्चे की कि नहीं, कितने फादर रात को आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज को. जी. बच्चे को कल अगर एक प्रोजेक्ट है उसके सबमिशन का कैसे होगा, वो फादर को पता भी होता है कि नहीं. राइट. बीइंग अ वर्किंग, रिसेंटली आई वाज वाचिंग दिस इंदिरा नुई के टॉक्स वेयर शी वाज टॉकिंग अबाउट दैट बीइंग अ वुमेन, बीइंग एट दैट पोजीशन आल्सो आई हैड टू बी केयरफुल कि मेरे बच्चे का प्रोजेक्ट कल है सबमिशन. जी.
बिल्कुल। कितने फादर्स को ये ध्यान रहता है, तो शायद दिस इज वन रीजन कि विमेन के लिए वो हमेशा एप्रीहेंसिव वर्क प्लेस पे रहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि विमेन के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। करेक्ट, एंड दैट वी कांट चेंज। बिल्कुल बिल्कुल, दैट वी कांट, इट विल टेक टाइम। एंड अभी हम आज वहां हैं जहां अमेरिका शायद 100 साल पहले था सिंगल पेरेंटिंग के मामले में। बिल्कुल, हम तो अभी शुरुआत किए हैं, शुरुआत हुई है। वो अच्छी है कि बुरी, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट वी आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स दैट। एक्सेप्टेंस लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों को एक्सेप्ट करने में कि सिंगल पेरेंट्स आर इक्वली एफिशिएंट एज कंप्लीट पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आई मीन। जी बिल्कुल। मैम एक आखिरी सवाल आपसे, बच्चों की हमने बात की, लेकिन अब मुझे बात करनी है पेरेंट के बारे में। वो उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ही अलग दोराहे पे होती है, और पेरेंट के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। डेफिनेटली इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत सारा बर्डन आ जाता है। ऐसे में जो सिंगल पेरेंट्स हैं, किस तरह से अपना ध्यान रखें ताकि बच्चे को अच्छी पॉजिटिव परवरिश दे सके? I only have one thing to say. जी। Identify a bigger meaning of life. जी। So difficulties and problems तो हैं, being single can be one. Child अच्छा perform नहीं कर रहा है स्कूल में, that can be another. So problems तो आते रहेंगे, difficulties आती रहेंगी, but what is the bigger meaning of my life? क्या coming to that, शादी and relationships is one part of my life. There is much more bigger things in life that I have to achieve. So ठीक है, because of some reasons I'm getting separated, or because there is a death, because there is an extramarital affair, कोई भी चीजें reason हो सकता है single होने का, लेकिन at the other end, what ultimately have I to achieve in my life, अगर उसकी थोड़ी मुझे clarity रहे तो शायद मैं बहुत अच्छे से जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। आसान नहीं होती है जिंदगी किसी के लिए, किसी के फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, किसी के इमोशनल प्रॉब्लम्स है, बट इसी पे वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लोगोथेरेपी का, जिसमें भी हेल्प द क्लाइंट आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज आर द वे ऑफ लाइफ। किसी के थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, किसी के थोड़े कम प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डिफिकल्टीज आर द वे ऑफ लाइफ। रनिंग थ्रू दैट एंड आइडेंटिफाइंग कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल मैं 80 साल पे क्या सोचूंगी मैंने जिंदगी में किया क्या, हर रोज की जिंदगी, हर रोज की डिफिकल्टीज को झेलते झेलते मैं क्या चाहती थी। सपोज इफ हैप्पीनेस इज माय अल्टीमेट एम, कि मुझे खुश रहना है, तो वो खुशी मुझे इन छोटी छोटी चीजों से सिर्फ नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात। मैं भी शायद कुछ बड़ा गोल ऑफ लाइफ मुझे मिलना चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। राइट, बिल्कुल सही बताया मैम ने कि अपने जिंदगी के गोल को थोड़ा सा अगर आप बड़ा करें, और सिर्फ शादी और रिलेशनशिप ही आपकी जिंदगी नहीं है, अगर आप वो सोच के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैम आज का जो पेरेंट है, I mean, अगर हम पुरानी बात करें तो पुराने जमाने में बेटी को इसीलिए बड़ा किया जाता था, पढ़ाया जाता था, खाना बनाया जाता था, क्योंकि शादी करनी है, इसीलिए तो अल्टीमेट गोल शादी का था। आज के पेरेंट अगर हैं जो हमें देख रहे हैं कैमरा के उस साइड, इन बातों का उन्हें अपनी डॉटर्स में कैसी बातें इम्बाइब करनी चाहिए, थिंक वो सही रहेगा अपनी डॉटर्स में स्पेशली, ताकि लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो वो खुलकर, खुश होकर, पॉजिटिवली, कॉन्फिडेंटली उसे हैंडल कर सके। सो पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जेंडर्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो स्किल्स लड़कियों में डालनी है वही स्किल्स लड़कों में डालनी है। ये मैम की सोच है, बिल्कुल सही है ना। ये हम सबको सुनना है कि मैम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी जेंडर बायस होना नहीं चाहिए, पर अब हमने ध्यान रखना है कि हमने करना नहीं है। हाँ जी मैम। यस, अनदर इज जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रेगुलेशन। इमोशनली हम अपने बच्चों को वीक ना बना करके स्ट्रांग बनाएं, बट बिकॉज ऑफ नाउअडेज देयर इज दिस हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, हम बच्चों पे इतना ज्यादा फोकस रहते हैं कि बच्चों को अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता है। सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू प्रिपेयर अवर चिल्ड्रन, बी इट अ बॉय, बी इट अ गर्ल, कि इमोशनली स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। नंबर 1। नंबर 2 इज
education and independence. जी. So purpose of life has to be clear. जिंदगी में हमको बेटियों को मैरिज मटेरियल नहीं रेडी करना, हमें उन्हें ये, इवन लड़कों को, we see children taking admission in courses because उनको एक अच्छी लड़की मिल जाए. We know that is how the culture is, but that is not the only case. हमें लड़कों को और लड़कियों को इसलिए रेडी करना है because they should be financially independent. बिल्कुल सही. So लड़कियों को भी अभी हमें उतना ही रेडी करना है कि फाइनेंशियली ग्रेजुएशन तुमको इसलिए नहीं करनी है कि एक अच्छा लड़का मिले, ग्रेजुएशन इसलिए करनी है कि तुम्हारा वे ऑफ लाइफ आगे क्या होगा, प्रोफेशनली तुम क्या करना चाहते हो. जी. थर्ड थिंग इज, घर का काम जितना लड़कियों को सिखाना है उतना ही लड़कों को सिखाना है, बिकॉज इट इज अ सर्वाइवल स्किल. बिल्कुल बिल्कुल. तो जितना लड़कियों को काम आना चाहिए उतना ही लड़कों को काम आना चाहिए. तो अभी ऐसा नहीं है कि, बिकॉज एक अनदर पर्सपेक्टिव जो हम देख रहे हैं वो ये है कि हम लड़कियों को उस चक्कर में शायद कई सारी घर की चीजें भी सिखाना रह जा रहे हैं. जी. लड़कों को तो रहते ही थे, लड़कियों को भी रह रहे हैं. सो आई थिंक बोथ ऑफ देम when they become partners आगे जाकर के, both of them don't know how to manage cooking. So I think इसीलिए ये चीजें तो जरूरी, क्योंकि तो सर्वाइवल स्किल है. बिल्कुल बिल्कुल. खाना तो बनाना ही पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. राइट. So that is another very important part of life. And fourth is saving. This is another thing which I am seeing missing in children today. They earn. If they don't earn, they are spending money, जो कि मम्मी पापा से आ रहा है. जब वो अर्न करने लगते हैं तभी भी स्पेंड करें, क्योंकि अब वो उनका पैसा है. सो सेविंग की हैबिट इज वन थिंग विच आई थिंक हैज टू बी इनकलकेटेड राइट फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज. व्हेन वी वर स्मॉल वी यूज्ड टू हैव दोस पिगी बैंक्स. अभी तो मुझे मालूम नहीं है पेरेंट्स लाते भी हैं पिगी बैंक्स घर में कि नहीं, बिकॉज व्हेन यू आस्क एनी चाइल्ड हु कम्स टू योर क्लिनिक कि हाउ मच डू यू सेव एवरी मंथ, व्हाट इज दिस सेविंग मैम? ऐसे तुम्हारा पिगी बैंक होगा ना, हाउ डू यू स्पेंड? सिर्फ जितना मम्मी पापा से मांगती हूँ उतना मिल जाता है. सो आई थिंक हमारे टाइम में पॉकेट मनी मिलता था, विच वेयर वी यूज्ड टू नो कि हमें इस महीने में इतना ही स्पेंड करना है. तो ये एक अलग डिबेट है कि पॉकेट मनी बच्चों को मिलनी चाहिए कि नहीं. सो देन आई थिंक दैट वुड बी अनदर प्रोग्राम. आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि कई बार जब सिंगल पेरेंटिंग में, व्हेन देयर इज अ सिंगल स्टेटस हैपनिंग, तो जब पेरेंट्स के झगड़े हो रहे हैं या किसी की डेथ हो गई है, मदर की, फादर की, चाइल्ड फील्स विक्टिमाइज्ड. चाइल्ड को लगता है कि दो फीलिंग्स आती है. एक होता है चाइल्ड को विक्टिम फील होता है क्योंकि नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू द चाइल्ड. दूसरा चीज ये हो जाता है कि चाइल्ड को ऐसा लगता है कि शायद मेरी वजह से ये सब हो रहा है. करेक्ट. आई एम द कॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. बिकॉज देन देयर इज दिस, झगड़े में ये भी डिस्कशन आता है बच्चे को लेकर के, मैं रखूंगी तुम रखोगे, तुम रखोगी मैं रखूंगा. सो देन देयर इज दिस बिग, इसके खर्चा कौन उठाएगा, हम दोनों का बच्चा है. सो देन चाइल्ड फील्स सफोकेटेड. उसको लगता है कि शायद मैं ही इसका कारण. जी. एंड अनदर थिंग इज रिलेटेड टू, जब इफेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो कई बार सिंगल पेरेंट्स के बच्चों का ऐसा देखा गया है कि उनका, बिकॉज पेरेंट्स बहुत ए सोशल हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसी जगह पे जाके उनको समाज बहुत क्वेश्चन करता है. सो दे गो अलूफ. वो लोग जनरली गैदरिंग्स में नहीं जाते हैं, सोशल सेटिंग्स में नहीं जाएंगे, एंड सो चाइल्ड ऑल्सो डजंट गो. तो दिस चिल्ड्रन, दोज हु आर ब्रॉट अप इन सिंगल पेरेंट्स, ऐसा रिसर्च बताता है कि कई बार ये बच्चों का इंटरपर्सनल स्किल्स थोड़े से लोअर डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग समाज से बहुत इंटरैक्ट नहीं करते हैं. जी. सो वन मैसेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द पेरेंट्स हैव टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट ये जो उनका सिंगल स्टेटस है, दे हैव टू एक्सेप्ट इट एंड दे हैव टू टेक इट एट अ कॉन्फिडेंस लेवल. राइट. Right. So that it doesn't follows them to their, it doesn't flows down to their children. Correct. Very. Because जब आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे तभी वो अंडर कॉन्फिडेंस बच्चा भी फील करेगा. लेकिन इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ वॉट एवर स्टेटस जो आया है किसी भी सिचुएशन से, जी, हैव टू एक्सेप्ट, एंड सो द चाइल्ड विल ऑल्सो एक्सेप्ट. बहुत सही बताया मैम ने. और आजकल तो डिजिटल माध्यम हो गए हैं मैम, उन लोगों के खुद के अकाउंट्स हो गए हैं बच्चों के, जहां पेरेंट्स पैसे डाल देते हैं और बच्चे अपने आप यूज कर लेते हैं. लेकिन बहुत सही बात मैम ने बताई कि बच्चों को वैल्यू ऑफ मनी
समझाना जरूरी है। और सेविंग, हाँ, बहुत बड़ी बात है, और आजकल सेविंग का टॉपिक अलग है, डेफिनेटली हम फ्यूचर में जरूर इस पर बात करेंगे प्रियंका मैम। लेकिन सिंगल पेरेंटिंग के ऊपर आज ये जो सेशन हमने मैम के साथ कंडक्ट किया है, ये इस पे बहुत और लंबी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम थोड़ा जितना भी अगर आपको इसकी हाइलाइट्स दे सकें। सिर्फ एक बात समझिए कि यहाँ पर हमें लोगों को अलग नहीं करना है। हम कहते हैं ना, हम सोसाइटी से इनको निकाल देता है, निकालना नहीं है। स्टेटस उन्होंने खुद सिलेक्ट नहीं किया था, अपने आप आया है, ये सारी चीजें आई हैं। कई बार, हाँ, जैसे मैम ने कहा कि खुद की चॉइस भी होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं फिल्म स्टार्स की, हम बॉलीवुड की बात करते हैं, तो उनपे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता है, क्योंकि वो बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो सिंगल पेरेंटिंग कर सकते हैं। लेकिन वही चीजें जब हमारे पर आती हैं, तब हम पे उंगलियां उठाई जाती हैं। तो आई थिंक अगर आपने सिलेक्ट किया है उसको बाय चॉइस, या आप तक अपने आप आया है, फोर्सफुली आया है, जो भी है, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का बकायदा ध्यान रखें एज अ पेरेंट। और बच्चों का भी, अगर आपको लगता है इस जर्नी के दौरान आपको प्रोफेशनल या एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, प्लीज बिल्कुल मत हिचकिचाइए। प्रियंका मैम तो हैं ही, हमारे सिटी में और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जब आप खुलकर बात करेंगे तब आपको चीज़ों के सोल्यूशन बहुत जल्द मिलेंगे, और हम अच्छे से हेल्प कर पाएंगे खुद को भी और अपने बच्चों को भी। प्रियंका मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना ये कीमती समय हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच आरती मैम। थैंक यू, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हर हफ्ते आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे भी जुड़ने के लिए VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और ये वीडियो को जितना भी शेयर कर सकते हैं प्लीज करिए, क्योंकि ये वीडियो हम ये सोचते हैं कि एटलीस्ट अगर 2 या 3 पेरेंट्स तक भी पहुंच जाता है, तो उनकी जिंदगी में बहुत सारे फेरफार आ सकते हैं, पॉजिटिव फेरफार आ सकते हैं, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू सो मच आप सभी का। नमस्कार।